हेलो फ्रेंड्स, अपनी जर्नी ऑफ एलिमेंट में आज हम बात करेंगे अर्थ क्रस्ट पर अपनी 28,300 पार्ट्स पर मिलियन की प्रेजेंस और 2.27% की क्वांटिटी के साथ सिक्स्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट सोडियम या नेट्रियम के बारे में। और बात करेंगे इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और मेडिकल साइंस में सोडियम की इम्पोर्टेंस के बारे में और जानेंगे सोडियम की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ के बारे में, जिससे टेक्नोलॉजी के फ्यूचर में हम एक लेवल और अपग्रेड हो जाएंगे। सोडियम एक सिल्वरी वाइट कलर का सॉफ्ट मेटेलिक एलिमेंट है। कैल्शियम की तरह सोडियम को भी सिर्फ नाइफ से ही काटा जा सकता है। सोडियम मेटल एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है जो एटमॉस्फेयर की नमी या वाटर से रिएक्ट करके हाई एनर्जी के साथ एक्सप्लोड हो जाता है। पानी में आग यानी फायर ऑन वाटर से रिलेटेड मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट सोडियम की स्पेशल क्वालिटीज़ की वजह से ही ईजिली पॉसिबल हैं। सदियों से सोडियम क्लोराइड यानी नमक का यूज करने के बाद भी साइंटिस्ट सोडियम मेटल पर रिसर्च करने से डरते थे, क्योंकि रिसर्च के टाइम बहुत बार सोडियम मेटल एक्सप्लोड हो जाता था। सोडियम की खोज भी सन 1807 में साइंटिस्ट हम्फ्रे डेवी ने की और तभी से सोडियम पर चल रही कंटिन्यू रिसर्च से आज हम इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल एरियाज में सोडियम के इम्पोर्टेंट यूज कर रहे हैं। अर्थ क्रस्ट पर एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम के बाद सोडियम फोर्थ मोस्ट एबंडेंट मेटल और सिक्स्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। सोडियम अर्थ के नेचर सिस्टम में न्यूट्रिशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है। हाईली रिएक्शन क्वालिटी होने से सोडियम मेटल हमें अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट पे नहीं मिलता, पर सोडियम कंपाउंड्स के ओर्स हमें नेचर में इजीली मिल जाते हैं। सोडियम कंपाउंड्स के ओर्स हमें अर्थ क्रस्ट और सी वाटर में नमक यानी सॉल्ट, बोरेक्स यानी सुहागा और चिली सॉल्ट पीटर यानी सोडियम नाइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट और सल्फेट के फॉर्म में नेचर में इजीली मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे सोडियम के इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस के बारे में और जानेंगे कि कैसे हाईली रिएक्टिव होने के बाद भी सोडियम कंपाउंड से डेली लाइफ में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में 1 मिलियन टन पर ईयर प्रोड्यूस होने के साथ साथ सोडियम का हमें मॉडर्न बनाने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सोडियम कंपाउंड्स में से सॉल्ट यानी नमक का प्रोडक्शन मैक्सिमम क्वांटिटी में किया जाता है। नमक यानी सोडियम क्लोराइड के प्रोडक्शन का मेन सोर्स ओशियंस का सी वाटर है। सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस से ही ओशियंस का पानी खारा या सॉल्टी होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का यूज सोप और वॉशिंग प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पेपर और रेयान के रेसे बनाने के साथ साथ हेयर कलर बनाने और टिन और लेड के प्यूरिफिकेशन में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा बनाया जाता है। अल्कोहल बनाने के साथ साथ सोडियम कार्बोनेट का यूज बारूद बनाने में भी किया जाता है। सोडियम सल्फेट को ही द ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं। द ग्लोबल सॉल्ट का यूज बर्तनों, रस्सी और टूथ पाउडर बनाने के साथ साथ ग्लास और मेडिसिन बनाने में भी सोडियम सल्फेट यानी द ग्लोबल सॉल्ट का यूज किया जाता है। सोडियम का यूज इंडस्ट्रियल एरिया में वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट मेटल टाइटेनियम बनाने से लेकर आर्टिफिशियल रबड़ बनाने में भी किया जाता है। अब हम बात करेंगे सोडियम के बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की और जानेंगे एग्रीकल्चर और मेडिकल साइंस में सोडियम कंपाउंड्स और सोडियम आयंस के इम्पोर्टेंट यूज के बारे में। सोडियम स्मॉल क्वांटिटी में पूरे नेचर सिस्टम के लिए एक बेटर न्यूट्रिशन सोर्स है। स्मॉल क्वांटिटी में सोडियम आयंस कुछ प्लांट्स के लिए नेसेसरी होते हैं। सोडियम ह्यूमन बॉडी में यूज होने वाला एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम हमारी बॉडी में फ्लूइड और वाटर को बैलेंस और मेंटेन करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के स्मॉल सेल्स में सोडियम आयंस के ट्रांसफरेशन से ही सेलुलर फ्लूइड में सोडियम और वाटर मेंटेन रहता है। नर्वस सिस्टम और ब्रेन के साथ साथ हमारी बॉडी के स्मूथ मसल्स की वर्किंग्स में भी सोडियम का इम्पोर्टेंट रोल है, जिसे एक नॉर्मल टी स्पून सॉल्ट यानी नमक से पूरा किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे मेडिकल साइंस में सोडियम कंपाउंड्स की इम्पोर्टेंस के बारे में और जानेंगे कैसे सोडियम कंपाउंड से मेडिसिन बनाई जाती हैं। सोडियम क्लोराइड यानी नमक का यूज हम एंशिएंट एज से लगाकर मॉडर्न एज तक
ह्यूमन बॉडी में मिनरल्स को बैलेंस करने के साथ साथ टेस्ट के लिए फूड प्रोडक्ट्स में भी करते हैं। सॉल्ट यानी नमक का यूज एनिमल्स की डेड बॉडीज को सड़ाने में भी किया जाता है। ह्यूमन बॉडी में सोडियम लेवल कम होने से कंफ्यूजन प्रॉब्लम्स, बॉडी पेन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और मसल्स प्रॉब्लम जैसी डिसीज यानी बीमारियां हो जाती हैं। सोडियम की कमी से ह्यूमन बॉडी में होने वाली डिसीज को लो ब्लड प्रेशर या हाइपोनेट्रिया कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में सोडियम लेवल हाई होने से थकान, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स और वीकनेस होने के साथ साथ नींद न आने जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई होने पर छेने और लो ब्लड प्रेशर होने पर शिकंजी का यूज हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को बैलेंस करके बॉडी को रिलीव करता है। ह्यूमन बॉडी में सोडियम लेवल की नॉर्मल रेंज 135 टू 145 मिलीमोल पर लीटर होती है। हमारी बॉडी में लगभग 2000 से 2300 मिलीग्राम सोडियम की रिक्वायरमेंट डेली होती है। ह्यूमन बॉडी में सोडियम इजली सॉल्ट यानी नमक के साथ साथ मिल्क, फिश, टोमेटो, ऑरेंज, ब्रोकली, कैरेट, क्यूकम्बर, रेडिश और स्पिनच यानी पालक से हम ह्यूमन बॉडी में सोडियम की डिफिशियंसी को रोक सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट से लगाकर किडनी प्रॉब्लम्स, नॉर्मल वायरल और एंटी डायबिटिक मेडिसिन बनाने में हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। हाइपो का टाइमली और इम्पोर्टेंट यूज हमारी बॉडी को साइनाइड जैसे पॉइजन से भी बचा सकता है। अब हम बात करेंगे सोडियम की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज के बारे में और जानेंगे सोडियम के यूनिक और इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। सोडियम लैंप्स या स्ट्रीट लाइट में बल्ब पर सोडियम की इनर कोटिंग की जाती है। स्ट्रीट लैंप्स के बल्ब में सोडियम की इनर कोटिंग करने से बल्ब ब्राइट येलो लाइट के साथ साथ रेनिंग सीजन में सोडियम बल्ब में नॉर्मल बल्ब से एक्स्ट्रा फोकस्ड और इजिली विजिबल लाइट मिलती है। लो प्रेशर सोडियम लैंप्स इलेक्ट्रिकल लाइट सोर्स के वन ऑफ द बेस्ट इफिशिएंट प्रोडक्ट में से एक हैं। सोडियम फास्ट रिएक्टर्स यानी SFR एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें कूलेंट के लिए वाटर यानी पानी की जगह लिक्विड सोडियम का यूज किया जाता है, जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर की इफिशियंसी और सेफ्टी एक लेवल और अपग्रेड हो जाती है। प्रेजेंट में वाटर की जगह एज अ कूलेंट मटेरियल लिक्विड सोडियम का यूज सिर्फ US अमेरिका के कुछ पावर प्लांट्स में ही किया जाता है। सोडियम मेटल होने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर है। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लगभग में लिथियम के बराबर होने के साथ साथ सोडियम की न्यूक्लियर चार्ज कैपेसिटी लिथियम से भी ज्यादा होती है। इसीलिए सोडियम का यूज सोडियम आयंस के फॉर्म में बैटरीज बनाने में हमेशा से होता रहा है और मॉडर्न बैटरीज के फ्यूचर में लिथियम आयंस की जगह सोडियम आयंस का यूज करने से हम बैटरीज इंडस्ट्री में लिथियम और कोबाल्ट के हाई एक्सपेंस से बचेंगे। सोडियम आयन बैटरीज में कॉपर की जगह एल्युमिनियम का यूज प्रिफरेबल और इफिशिएंट भी होगा। प्रेजेंट में टेस्ला, गीगा बैटरी जैसी बड़ी कंपनी के साइंटिस्ट भी सोडियम आयन बैटरीज के एक्सपेरिमेंट्स पर मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन फ्यूचर लगभग 20 से 30 सालों में हमें लिथियम आयन बैटरीज से 20% लो कॉस्ट में सोडियम आयन बैटरीज का यूज करेंगे, जिससे हम पावर स्टोरिंग टेक्नोलॉजी में भी एक लेवल और अपग्रेड हो जाएंगे। आज की जर्नी ऑफ सोडियम में हमने जाना कि कैसे हमने एंशिएंट एज से लगाकर मॉडर्न एज तक साल्ट यानी नमक का यूज ह्यूमन बॉडी में मिनरल्स को बैलेंस करने के साथ साथ टेस्ट ऑफ फूड के लिए भी किया है और प्रेजेंट में इंडस्ट्रियल एरिया से लगाकर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हम सोडियम के इम्पोर्टेंट यूज कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी के लिए सोडियम एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूचर में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सोडियम पर चल रही लगातार रिसर्च से इन फ्यूचर हम सोडियम के और भी इम्पॉर्टेंट और यूनिक यूज करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आपको जर्नी ऑफ एलिमेंट्स का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको सोडियम का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें।